कोई आज छाया में बैठा है इसलिए कि किसी ने कभी पेड़ लगाया था। कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वह इसे कमाता है, जो इसे नहीं समझता वह इसका भुगतान करता है। हाय, मैं हूं मनीष चंदवानी। आप सबका स्वागत है आनंद ट्रेडिंग पाठशाला में। इन्वेस्टमेंट वह अमाउंट होता है जो हम अपनी बचत या सेविंग को कहीं डिप्लॉय करते हैं ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए। इन शॉर्ट, पैसे से पैसा बनाने को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे हमारे बिजनेस होते हैं, किराने की दुकान, अनाज का काम, फैक्ट्री होती है, इंडस्ट्री होती है, बिजनेसेस होते हैं। हर बिज़नेस में कुछ ना कुछ पूंजी लगती है और इस पूंजी से कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है। ठीक इसी तरह इन्वेस्टमेंट में भी हमारी जो पूंजी लगती है उसे हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कहते हैं और इसमें से जो प्रॉफिट आता है उसे हम रिटर्न कहते हैं। हम भारतीय गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा ही ललायित रहते हैं। हमारे संस्कृति में बेटियों की शादी के समय गोल्ड गिफ्ट में दिया जाता है। उनके जब बच्चे होते हैं तब भी हम उन्हें गोल्ड गिफ्ट में देते हैं। तो हमारे यहाँ ये प्रथा होती है कि बचपन से ही बेटियों की शादी के लिए गोल्ड जमा किया जाता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हमें जब गोल्ड ख़रीदना पड़े तो उसकी ज़्यादा कीमत न चुकानी पड़े, क्योंकि गोल्ड लिमिटेड मात्रा में ही पाया जाता है। यानी पृथ्वी के गर्भ में गोल्ड लिमिटेड ही एक्सट्रैक्ट होता है। तो नया गोल्ड पैदा होने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए दिन ब दिन गोल्ड की कीमतें बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसे जो माइनिंग करने वक्त उस खनिज को जब खदानों द्वारा प्राप्त करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट और जो खर्चा लगता है वह भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इस वजह से भी गोल्ड की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दूसरा और सबसे प्रचलित इन्वेस्टमेंट का तरीका है ज़मीन या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का तरीका। इन्वेस्टमेंट जब हम ज़मीन में करते हैं तो हमें इसमें से रेंट के रूप में कुछ इनकम जमा होती है और इसको बेचने के बाद जो एप्रिसिएशन हमको मिलता है उसे हम रिटर्न मान लेते हैं। अब ज़मीन भी लिमिटेड है, रहने योग्य ज़मीन भी लिमिटेड है। दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, फैमिलीज़ और छोटी होते जा रही है। आज एक फैमिली में 3 भाई रह रहे हैं, कल ये 3 भाई अलग होके 3 अलग अलग घरों में रहते हैं। तो ज़मीन का स्कोप भी बढ़ते जा रहा है। अब तीसरा और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध निवेश का तरीका है इंश्योरेंस कंपनीज़ के एंडोवमेंट प्लान्स और म्यूचुअल फंड में निवेश का तरीका। इन कंपनीज़ द्वारा विभिन्न फंड चलाए जाते हैं जिसमें इन्वेस्टर्स से पैसा डिपॉजिट करवाया जाता है और उसे फंड मैनेजर्स द्वारा विभिन्न शेयर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश किया जाता है। इसमें सबसे पहली प्राथमिकता इन्वेस्टर्स द्वारा निवेश को सुरक्षित रखने की होती है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्राप्त कैसे कराया जाए ये फंड मैनेजर्स के कौशल पे निर्भर करता है। अब चौथा और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध निवेश का तरीका है शेयर मार्केट में कंपनियों में निवेश का तरीका। हमारे अगले वीडियो में हम ये विभिन्न निवेश के तरीके जो हमने आज जाने, इनके फ़ायदे और नुकसान की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। आपकी लाइक्स और शेयर्स हमें मोटिवेशन देते हैं। थैंक यू।